लिमिटेड रिसोर्सेज और जो डीप स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो रोते रहेंगे कि हमारे पास तो ये नहीं है। डेली रिवीजन और वीकली टेस्ट है ये बच्चे डेली रिवीजन वाला तो आपको बता दिए कि रात के समय करना है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते रहते हैं ना कि टॉपर कहीं जो है भगवान के द्वारा जो है बना करके आता है, या बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते रहते हैं कि टॉपर कुछ अलग माइंड होता है इसलिए बनता है। तो बच्चे ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि टॉपर वो नहीं जो एक्चुअल में पूरा पढ़ता है। टॉपर वो होता है जो सही तरीका से पढ़ता है और किसको क्या पढ़ना है ये चीज जानता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉपर डेली रूटीन जो है रिवील करने वाले हैं, जिसमें एक टॉपर को किस माइंडसेट को लेकर के पढ़ना चाहिए ताकि वो जो चाहे सो हो जाए, ये चीज पे हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात आपके सामने जो है यहाँ पे आएगा कि क्लियर गोल फिक्स करो और टारगेट पहला जो है आपको जो है पता होना चाहिए कि हम कितना का टारगेट ले रहे हैं। जैसे बच्चे आप यहाँ पे देखिए, टारगेट कहने का मतलब जैसे खास करके टारगेट लेना अच्छा होता है कि हम जो कोई भी सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाए, है ना। अब कई लोग जो क्या करते हैं, टारगेट लेते हैं कि भाई हम 500 में अगर जो है 470 ले लाएंगे तो हम जो है अच्छा कर देंगे। इस टाइप से जो है कई गोल बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है ना। ये तरीका ही नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे इससे आप जो है ना एक ना चाहते हुए भी अंधा आदमी बन गए हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे गोल फिक्स पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है। तो सब्जेक्ट वाइज आप सोचिए कि 100 आउट ऑफ 100 लाना है। फिर उसके बाद जो टॉपर जो है ना, ये बिना गोल के नहीं पढ़ता, ये बात जो ध्यान रखिएगा। पहला गोल होना चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट में किसी भी हालात में 100 में 100 तो लाएंगे। फिर उसके बाद जो डिसाइड करो कौन सा एग्जाम कितने मार्क्स का और कब तक जो है ये हमारा जो है कंप्लीट करना है ना। सबसे बड़ी बात जो हम अपने जीवन में भी देखे और कई सारे जो है टॉपर भी दिए हैं, उसमें यही बढ़ करके बात आती है कि टॉपर लोग जो है ना ये रूटीन वाइज जो है ज्यादातर नहीं चलते। वो जो है गोल फिक्स करते कि हमको आज के लिए ना इतना कंप्लीट कर लेना है, और ये सबसे बड़ी जो है आपकी जो है उपलब्धि होती है। लेकिन क्या आप गोल सेट करेंगे सिर्फ ऐसे कि किताब का इतना पोर्शन खत्म कर देंगे, इधर से सर पढ़ाएं उसको खत्म करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपको जो समझना पड़ेगा कि कौन सा एग्जाम में कितना मार्क्स आता है, ये बहुत मायने रखता है ना। यानी कि अगर आप 12th में है तो 12th के लिए जो है आपका ये एप्लीकेबल है। आप अगर 10th क्लास में है तो 10th में कौन कौन से प्रश्न जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं, इन चीजों पर जो है आपको जो फोकस करना है। और कब तक इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा ये भी जो है आप गोल माइंडसेट में लिख लीजिए, है ना। आप जो है यहाँ पे उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे क्लास 10th बोर्ड में हमको जो 90% प्लस लाना है, तो इसके लिए जो है हम अभी से गोल जो है सेट करेंगे और उस पर जो है काम करेंगे, है ना। चलिए अगला आपके सामने कि टाइम टेबल नहीं सिस्टम बनाओ, है ना। ये बहुत जरूरी चीज है कि कई लोग जो क्या करते हैं कि 6 से 8 जो है ये काम करना है वो काम करना है। अरे भाई आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपको तो हर समय पढ़ना चाहिए। इसका रूटीन ही नहीं होना चाहिए कि ये चीज पढ़ना है। आपको जो सबसे पहले जो है टेबल नहीं बनाना है ना, आपको सिस्टम बनाना है। ये ध्यान रखिएगा, जिसमें आप जो क्या कर सकते हैं, है ना। डेली सिस्टम में आप जो है मॉर्निंग में रिवीजन का टाइम रख सकते हैं। फिर जो है दिन में जो है न्यू स्टडी की आप नया नया कौन सा चीज जो है देखते हैं जो कि औरों लोग से अलग है ना। आप जो है चाहें तो नया चैप्टर भी स्टार्ट कर सकते हैं। और नाइट में प्रैक्टिस और रिकॉल करने वाला सिस्टम, यानी कि सोने से पहले जो भी चीज आप जो पढ़े या रिवीजन किए उसको एक बार जो रिकॉल करके या टेस्ट वगैरह जो है रात में दे करके जो सोए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कंसिस्टेंसी के साथ ही हमारा जो टॉपर बनाती है, मोटिवेशन नहीं है। आज मोटिवेशन हमसे सुन लेंगे कि भाई पढ़ो, पढ़ने के अलावा जो कुछ भी जीवन में नहीं है। तुम देखो उन लोगों को जो आपके ठेले खींचते हैं, वैसे लोग जो टेम्पू चला रहे हैं, वैसे लोग जो बाहर जा करके एक मजदूरी का काम कर रहे हैं नौकर की तरह। ये अगर हम जो आज आपको मोटिवेट करें, हो सकता है कल आपका जो है शायद मोटिवेशन डाउन हो जाए। लेकिन जो अगर जो खुद से अगर इस तरह का माइंडसेट रखेंगे ना कि हमारा यही गोल है कि किसी भी तरह से जो है हम कंसिस्टेंसी में रहेंगे, यानी कि हम जो है जारी रखेंगे डेली जो है इतना इतना जो करना है तो करना है, तो आपका जो मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और काम में आप जो है व्यस्त हो जाएंगे। फिर आपके सामने जो तीसरा बात आता है कि एक्टिव स्टडी करो स्मार्ट स्टडी के रूप में, है ना। एक्टिव स्टडी किसको कहते हैं? जैसे आप जो सोच करके देखिए बच्चे कि आप जो है कोई चैप्टर पढ़ें,
है ना, तो उसका हम कैसे टेस्ट लगाएं, ये सब माइंडसेट जो है कैसे तैयार करें। तो बच्चे मान लेते हैं कि एक चैप्टर कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे हम हिंदी का एग्जांपल ले लेते हैं। ये आप बताइएगा कि हिंदी से शिशुपाल सर आपको कैसा पढ़ा रहे हैं। बच्चे जैसे हिंदी का एग्जांपल ले तो एक चैप्टर मान लेते हैं कि कोई भी पढ़े, चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़े। तो अब हमारा माइंडसेट में ये होना चाहिए कि जब ये चैप्टर पढ़ लिए तो रात को सोने से पहले इस चैप्टर को एक बार जो है देख लेंगे, खंगाल लेंगे। या तो आप मेरे वीडियो को देख करके आप जो है रिकॉल कर सकते हैं, या तो आपके पास ये भी समय है कि आप नोट्स को डायरेक्ट देखो कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे रिकॉल कर लीजिए। या आपके अंदर जो है ये प्रवृत्ति होना चाहिए कि हम टेस्ट किस तरह से दे सकते हैं कि हमारा जो है काम हो जाए, यानी कि सोने से पहले जो है ये काम करना है, जिसमें सेल्फ टेस्ट जो है दे करके देखिए हमारा परफॉर्मेंस कितना है। ये बोर्ड एग्जाम भाई खान सर पे भी ये सुविधा है कि आप टेस्ट दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा चीज है। और लिखकर पढ़ना ज्यादा पसंद कीजिए। ये कई लोग को देखते हैं कि किताब लिया है, ये हेलो रामा पढ़ रहा है ना भैया, उससे क्या होगा, है ना। आप जो ज्यादा से ज्यादा लिखने पर फोकस करें, क्योंकि इसमें जो है टॉपर के लिए राइटिंग भी बहुत मायने रखते हैं। तो बच्चे लिखकर पढ़ना सीखो, और मतलब जो है ज्यादातर कोशिश करना कि ऐसे पढ़ें कि अगर किसी को समझाना भी हो तो समझा सके, है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। फिर बच्चे आपको जो है चौथा जो है लिमिटेड रिसोर्सेज और जो है डीप स्टडी करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो रोते रहेंगे कि हमारे पास तो ये नहीं है, उसके पास तो ये नहीं है, अगर ये हो जाता तो हम काम कर लेते। हम अक्सर बोलते रहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, है ना। उस जुगनू को अंधेरा में कैसे दिख जाता है ना, वो सिर्फ एक माइंडसेट जो है बनाया हुआ है कि हमको ये चीज प्राप्त करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो। तो एक जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि हम जो कितना अपने लिए कर रहे हैं, है ना। हम अपने माँ बाप के चेहरों पे किस तरह से मुस्कान लाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर जो डिपेंड करेगा। तो इसके लिए जो बच्चे आप लिमिटेड रिसोर्सेज जितना भी आपके पास साधन है ना, किताब है या नहीं है, इस पे मत रोइए, जितना है उसी से आप जो है बेस्ट करने का प्रयास कीजिए, और डीप स्टडी कीजिए एकदम बेहतर ढंग से, है ना। बहुत सारे किताब होगा तो आपको कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। ये इसलिए जो है आप कम किताब ही लेकिन बेहतर ढंग से जो उसको खत्म करेंगे, है ना। एक दो बेस्ट सोर्स चुनो और उसी को बार बार पढ़ो, है ना। टॉपर डेप्थ में जाता है, क्वांटिटी में नहीं, है ना। ये ध्यान में रखिएगा। टॉपर लोग जो है ना ज्यादातर जो एक ही चीज को बेहतर ढंग से जानता है, ताकि उससे जितना भी सवाल पूछे हम बना दे। ये नहीं कि क्वांटिटी अच्छा करे कि भाई ये भी बुक सगरों से ले लिया, और न ये पढ़ पा रहा है, न वो पढ़ पा रहा है, न वो पढ़ पा रहा है, तो कैसे टॉपर बनिएगा। तो टॉपर के लिए बहुत मायने रखता है कि आप क्वांटिटी पर ध्यान न दें, आप जो किसी भी टॉपिक को जो है डेप्थ में पढ़िए, है ना। फिर उसके बाद जो पचमा जो आपके सामने जो लास्ट हमारा जो सलाह रहेगा टॉपर बनने के लिए, ये है कि आप जो डेली रिवीजन और वीकली टेस्ट जो है ये बच्चे डेली रिवीजन वाला तो आपको बता दिए कि रात के समय करना है, और वीकली टेस्ट में जो है ना आप ऑल सब्जेक्ट का एक जो है टाइम जो है समझिए, है ना। आप जो समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि रोज 1 घंटा रिवीजन में दीजिए, हफ्ते में एक जो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट क्या होता है सर, हम तो गांव से हैं, हमको कुछ पता नहीं चलता है। मॉक टेस्ट के मतलब ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट आपके सामने, है ना, कि आप जो कितना जो बना पा रहे हैं। ये कहाँ से, बोर्ड एग्जाम भाई खान सर के ऐप से भी बना सकते हैं, या तो आप जो बुक मार्केट से ले लेंगे कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव हमको चाहिए कि हर चैप्टर का अलग अलग हो, उससे भी आप जो ये मॉक टेस्ट जो मार सकते हैं सारा सब्जेक्ट का। तो हफ्ता में कम से कम संडे को जो ऐसा रिविजन मॉक टेस्ट सीरीज अपने लिए रखो, ताकि जो आप अपना परफॉर्मेंस जज कर सको। और यही टॉपर का सीक्रेट है, वेपन है ना, यही हथियार है। अगर आप इतना चीज पे ध्यान देते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप जो है अपने जीवन में टॉपर जरूर बन जाइएगा। बाकी बच्चे हम लास्ट जो है आ जाते समय जो है आपको एक ही बात जो है कहना चाहेंगे। देखिए टॉपर कोई जो है ऊपर से नहीं बनता बच्चे, है ना। आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आप जो कितना मेहनत कर रहे हैं, किस ढंग से जो है पढ़ रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है ना। तो हम बोलेंगे कि अगर अभी से भी अगर आप जो मन से नहीं पढ़ रहे थे, तो हम बोलेंगे एक प्रॉपर ढंग से सारा बुक ले लो। उसके बाद जो कम से कम जो ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज लेना, और जो अपने आप को जांचो, डेली रिवीजन करो, है ना। इस चीज को समझो कि जो पढ़ाई हुआ है इतना हमको कंप्लीट है कि नहीं, है ना। क्योंकि टॉपर के पास सबसे बड़ी जो कुंजी होती है ना, वो टारगेट के साथ पढ़ता है। कि हिंदी में हमारा जो सर 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तो आज का टारगेट लेते हैं 3 चैप्टर से कहीं से भी प्रश्न पूछेगा हम बता देंगे, है ना। इस टाइप से आपको जो है पढ़ना सबसे अच्छा होगा। बाकी उम्मीद करेंगे कि आप जो है पूरा बात जो समझ गए होंगे, और आप भी अगला टॉपर का तैयारी करेंगे, क्योंकि आपके शिशुपाल सर, आपके जानू सर चाहते हैं कि अब की बोर्ड एग्जाम भाई खान सर से
टॉपर का लाइन लग जाना चाहिए। बाकी बच्चे आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। कमेंट्स हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ाता है और ऐसे ही वीडियो लाने पर जो है मजबूर करता है। तो देखते हैं बच्चे कितने लोग जो हमसे प्यार करते हैं इस कमेंट सेक्शन में। और जो भी आपको डाउट हो जिस पे आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर वीडियो हम लेकर के आए, आप जो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।